नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आने वाले कुछ सालों में भारत का झंडा भी भगवा ही होगा। अब तक आपने देखा होगा किस तरह उत्तर प्रदेश के कई शहरों के नाम बदले गए। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध गुजरात में बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम भी बदल दिया गया है, जो कि अब नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाता है। ये सब तो आपको याद ही होगा। आपको ये भी याद होगा कि कैसे प्राइवेटाइजेशन का दौर आया, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया गया, बैंक बेच डाला, एयर इंडिया बेच डाला। कहीं ना कहीं निजीकरण के नाम पर देश की सौदेबाजी की जा रही थी। देश बेचने की तैयारी में जुट चुके हैं, काया पलट में लगे हुए हैं ये लोग। और अब बदलाव के नाम पर देश का राष्ट्रीय ध्वज यानी भारत का झंडा, जो तिरंगा है इस देश का, उसको बदलकर भगवा करने की बात की जा रही है। मुझे मालूम है कि ये खबर आपके लिए कितनी चौंकाने वाली होगी। बेहद गंभीर मामला है। दरअसल कर्नाटक के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस नेता कल्लडका प्रभाकर भट्ट ने एक बयान दिया है, जो अब काफी सुर्खियां में तोड़ रहा है। और अपने इसी बयान की वजह से वो सवालों के घेरे में आ चुके हैं। भट्ट ने अपने बयान में कहा है कि अगर हिंदू एकजुट हो जाएं, तो भगवा ध्वज देश का राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति के कारण ही भारत कमजोर हो गया था, लेकिन एक ना एक दिन भगवा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज जरूर बनेगा, अगर हिंदू एकजुट होते हैं तो। आगे अपने बयान में उन्होंने एक सवाल किया है कि तिरंगा किसने बनाया, इससे पहले कौन सा झंडा था। हम तिरंगे का सम्मान तब तक करेंगे जब तक कि भविष्य में इसे बदल न दिया जाए। अगर संसद और राज्यसभा में बहुमत के साथ राष्ट्रीय ध्वज के परिवर्तन के लिए मतदान किया जाए तो ध्वज को बदला जा सकता है। अगर हिंदू समाज एक साथ आ जाए, एकजुट हो जाए, तो ये हो सकता है, ये संभव है और ऐसा होना भी चाहिए कि देश का ध्वज बदलकर भगवा हो जाए। अपने बयान में वो आगे कहते हैं कि आज आप द कश्मीर फाइल्स में इसका एक छोटा सा हिस्सा ही देखा है आपने। कर्नाटक हिजाब मामले में उन्होंने अपना बयान रखा कि आज किताब की जगह हिजाब ने ले ली है। मौजूदा हिजाब विवाद जिहाद का एक रूप है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन किताब से ज्यादा हिजाब को महत्व देने के लिए छात्रों को भड़का रहे हैं। ये अजीब है कि कुछ मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनने पर जोर दे रही हैं, जबकि सानिया मिर्जा और सारा जैसी महिलाएं इसके खिलाफ हैं। तो इस तरह की टिप्पणियां दी गई। हिजाब विवाद पर वो आगे कहते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य के कई मुस्लिम व्यापारियों ने इसके विरोध में अपनी दुकानें बंद कर दी थी। अब इसी पर आरएसएस नेता ने कहा है कि मुस्लिम व्यापारियों द्वारा दुकानें बंद रखना एक तरह का राष्ट्रद्रोह है। ये सांप्रदायिकता, सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है। तमाम इंतजामों के बावजूद उनमें अब भी अलगाववादी मानसिकता है। ये देश को बांटने का एक नया प्रयास है। स्कूलों में भगवत गीता को शामिल करने के मुद्दे पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पर भट्ट ने कहा है कि भगवत गीता को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, जबकि कुरान और बाइबल को घरों में पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरह की धार्मिक बातें की गई, धार्मिक बयानबाजी की गई। आरएसएस नेता ने किस तरह खुलेआम नफरत फैलाया यह आपने देखा। राष्ट्रवाद के नाम पर किस तरह हिंदुओं को भड़का रहे हैं ये भी आपने देखा। अब दूसरी तरफ एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्राइवेट कंपनियों ने डीजल पेट्रोल बेचना बंद कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रिलायंस और एस्सार के पेट्रोल पंपों में ग्राहक खाली लौट रहे हैं। सिर्फ सरकारी कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर रिटेल ग्राहकों को डीजल पेट्रोल मिल रहा है। कारण बस यही है कि पेट्रोल डीजल के थोक में भाव बढ़ गए हैं, 25 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं और रिटेल में सरकार ने आज से ही 80 पैसे बढ़ाए हैं। और संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि रोज रोज हर दिन 80-90 पैसे बढ़ते जाएंगे। तो जब दाम बढ़ जाएंगे तब रिलायंस और एस्सार फिर से पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल बेचना शुरू कर देंगे। तो प्राइवेटाइजेशन के हिमायतियों का एक वर्ग, जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने पैदा किया है, उनसे एक सवाल है, जो सरकार के हर कदम पर सिर्फ वाहवाही करते हैं। आज उनसे सवाल है कि वो इस पर भी कुछ बोले, इस पर भी सरकार से सवाल पूछे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। आज रिलायंस के इस फैसले ने ये तो बता दिया कि प्राइवेट कंपनियों को सिर्फ मुनाफे से मतलब है, सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। देश और देशवासी तो उनके लिए महज एक कीड़े मकोड़े के समान है। लेकिन इस तरह पेट्रोल पंपों का निजीकरण करना और फिर इन प्राइवेट कंपनियों का इस तरह मनमानी करना, मनमानी दामों में बेचना, बंद कर देना बेचना, इन सब के बीच नुकसान सिर्फ एक का हो रहा है, पिसेगी तो बस आम जनता। तो क्या ये कह सकते हैं कि सरकार ने निजीकरण को लेकर जो कदम उठाया था वो सिर्फ और सिर्फ इन प्राइवेट कंपनियों की जेबें भरने के लिए किया जा रहा था, इनकी जेब गर्म करने के लिए किया जा रहा था। इस पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
की हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।